तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब रैंडम टीममेट का नाम सुनते ही हम लोग के दिमाग में एक बात आती है कि वो बात नहीं मानेगा, वो खुद ही अपने आप को लीडर समझेगा, वो कहीं और उतरेगा, आपकी कभी हेल्प नहीं करेगा, वॉइस चैट पे कभी बात नहीं करेगा, और ऑन अगर करेगा भी वॉइस चैट को तो उसमें ऐसी ऐसी आवाज़ें आएंगी कि सर दर्द हो जाए। लेकिन फिर भी यार कभी कभी कुछ ऐसे टीममेट्स मिल जाते हैं जो आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाते हैं और आप उन टीममेट्स को हमेशा याद रखते हो, और उनमें से एक टीममेट मुझे आज मिल गया। अब यार ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अरे मैं 11 बजे उठूंगा, मैं 9 बजे बैठूंगा। एटीएम तो मैं चलाता हूँ आगे भाई पीछे कर सकता है तू 11 बजे बैठूंगा ना। अरे साढ़े 8 बजे वो डांट खा कुछ रहा। गलत ही सिस्टम है तेरे साथ तो खाद्यान्न। अब यार अपना भाई डांट खा रहा था तो ज़्यादातर बातें तो मैंने एडिट करके हटा दी हैं, लेकिन ये बड़ा फनी पार्ट था तो मैंने आपको सुना दिया। खाद्यान्न के सेव हो गया। अब यार यहाँ पर मैं अपने टीममेट्स के साथ जा रहा था तो तभी हम लोग रेड जोन के अंदर आ गए। उन लोग ने जैसे ही रेड जोन देखा उन्होंने गाड़ी घुमा ली, लेकिन मैं अपने एटीट्यूड में चला जा रहा था कि मैं निकल जाऊंगा। और तभी मेरे सर पे आके एक बॉम्ब गिरा। फिलहाल मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग आएंगे क्योंकि वो रैंडम टीममेट्स थे और साथ ही साथ मेरे ऊपर अभी भी रेड जोन था तो उन लोगों के लिए भी खतरा था, लेकिन वो दोनों बंदे आए मुझे बचाने। एक मुझे रिवाइव दे रहा था और दूसरा दूर चला गया ताकि अगर एक और बॉम्ब गिरता है तो हम सभी ना मर जाएं। अब यार यहाँ पर मैंने उनको थैंक्स बोल दिया और हम लोग अपने अपने रास्ते निकल गए, लेकिन तभी मुझे साउंड सुनाई दिया गन फायर का और मुझे लगा कि उनको मदद की ज़रूरत है। फिलहाल मैंने वहाँ पर ज़्यादा मदद तो नहीं करी, फिर भी हम लोग बच गए और वहाँ से निकल आए। लेकिन ये गाड़ी में थोड़ा सा बग था, इस वजह से हम लोग को दूसरी गाड़ी चाहिए थी जो कि हम लोग को यहाँ पर मिल गई। लेकिन यहीं से हम लोग का बुरा वक्त शुरू हो गया। एक साथी को हम लोग पहले ही खो चुके हैं और अब किसी और को नहीं खोना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरे टीममेट्स लड़ने से पीछे नहीं हट रहे थे। यहाँ पर मैंने एक एनिमी को नीचे स्पॉट कर लिया था बट उसके ऊपर एम नहीं कर पाया तो थोड़ा सा रिस्क लिया। यहाँ पर एक को मैंने नॉक कर दिया बट पता नहीं कैसे मैं नॉक हो गया दीवार के इस पार। हो सकता है थोड़ा सा पिंक का इशू हो, लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट ने मुझे रिवाइव दे दिया, बट इसी प्रोसेस में हम लोग ने अपने एक साथी को खो दिया। अब यहाँ हालात और बस से बदतर हुए जा रहे थे क्योंकि जोन भी आ रहा था, हम लोग को जोन में भी जाना था। हम सिर्फ 2 थे और सामने 4। यहाँ पर टीममेट सही सोचा था कि हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाएं, बट जिन्होंने अपने एक साथी को मारा था उनको कैसे छोड़ सकते थे। अब टीममेट करीब 50-60 मीटर जा चुका था तो यहाँ पर मैं अकेला बचा था। अब मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, शायद ना बच पाऊँ क्योंकि सामने 3 बंदे हैं। लेकिन तभी वो वापस आ गया और भाई साहब वो वापस आया तो फिर हम लोग फुल ऑफेंसिव हो गए। यहाँ पर मैं थोड़ा होल्ड कर रहा था बट मेरे टीममेट ने सीधा अंदर पुश कर दिया। और मैंने भी उसको प्रॉपर बैकअप देते हुए इस पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर दिया। मुझे लग रहा था शायद एक बंदा जिंदा है बट ऐसा कुछ नहीं था, सब साफ हो चुके थे। लेकिन यहाँ से यार अब कहानी पूरी पलटने वाली थी क्योंकि जो मुझे बचाने आया था अब वो खुद नहीं बचने वाला था। उसके पास कोई फर्स्ट एड नहीं थी जो कि मुझे पता ही नहीं था। जब तक मुझे ये बात पता चली अब बहुत देर हो चुकी थी।
और फिर उसने कुछ ये कहा, Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. अब मुझे पता है यार कि मैं यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो नॉक होते ही हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं। ये नहीं देखते कि उनका टीममेट किस सिचुएशन में है और उनकी हेल्प कर सकता है या फिर नहीं। इस बंदे ने साफ साफ देखा कि मैं अब हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तो इसने मुझे जाने के लिए बोल दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और एक अच्छे टीममेट की एक परफेक्ट निशानी है। अब यहाँ पर मैं उसको थैंक्स बोलना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले उसने कुछ और ही लिख दिया था। अब भाई मैंने जैसे ही प्ले वेल देखा, मैंने फ़ोन को एकदम टाइट पकड़ लिया कि अब ये मैच इस बंदे को जिता के देना ही देना है, और साथ में उन टीममेट्स को जिन्होंने मेरी मदद करी थी जब मैं नॉक हुआ था। लेकिन मेरे भाई, मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन हमेशा आप जो चाहते हो वो हो नहीं पाता है, और क्यों नहीं होता है ये अब आप खुद देख लोगे। Bring up voice chat. मुझे पता था कि यहाँ पर एक टीम है, और उन दो बंदों को मैंने स्पॉट भी कर लिया। नीचे वाला जो लेटा हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया, पहले जो खड़ा था वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा था, उसको शूट करा और फिर इसको भी काफ़ी सारा डैमेज दिया, लेकिन उनमें से कोई भी नॉक नहीं हुआ था और दो बंदे उनके अभी और थे, तो मैंने थोड़ा सा फ्लैंक करा ताकि मुझे इस बंदे के ऊपर एंगल मिल जाए। अब यार आमतौर पे मैं इतनी बुलेट किसी को मारता हूँ तो मुझे लगता है कि वो नॉक हो जाएगा, बट यहाँ पर कोई नॉक ही नहीं हो रहा था। मैंने लेटे हुए बंदे को भी काफ़ी सारे शॉट मारे, वो भी नॉक नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा फंस सा गया था क्योंकि कोई नॉक नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने एक ऊपर बंदे को स्पॉट करा, हेड शॉट एकदम परफेक्ट अलाइन थी, लेकिन पड़ी उसके बॉडी शॉट क्योंकि एंड में मुड़ गया। यहाँ पर मैंने फिर से स्कोप करा और जैसे ही मैंने शूट करा वो बंदा डक कर गया और एक और शॉट में चूक गया, और अब मुझे एक बंदा राइट साइड से फ्लैंक करने लगा था और यहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ था। इसको मैंने शूट करा, बट मेरा एम यहाँ पर एकदम बुरा था, उसको एक भी बुलेट नहीं लगी और यहाँ पर मैं फंसता चला जा रहा था क्योंकि वो लोग मुझे घेरते ही चले जा रहे थे। शुरुआत में मैंने जिस बंदे को बहुत सारे शॉट मारे थे, अगर वो नॉक हो जाता तो सिचुएशन अलग ही होती, लेकिन फिर भी मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन तभी राइट साइड वाले ने मेरे ऊपर हार्ड पुश कर दिया और 12 ही बुलेट थी मेरे पास, मैं सबके सब चूक गया और मैच हार गया।